यंग इंडिया एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के एनालिसिस में आप लोगों को बताने वाला हूं। आपने टेस्ट दिया था, आपके कितने मार्क्स आए। रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सब लोगों को मालूम है, और डेफिनेटली आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कोशिश आपकी जो हुई होगी वो रीजनिंग के लिए हुई होगी। आपने सबसे ज़्यादा ट्राई किया होगा कि इसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएं। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोगों को करना था, आपके आंसर सही थे या गलत थे, ये सब हम लोग चेक करेंगे। इसमें ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे, 4 ऑप्शन आपके पास थे, और किस ऑप्शन को यूज़ करके यहाँ पर 70 आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक बॉर्ड मास का रूल आपको काम करना होता है। बॉर्ड मास आपको यूज़ करना होता है, और बॉर्ड मास अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जिस ऑप्शंस को आप लेकर आएंगे, 4 और 8 को अगर आप लेकर आते हैं, यानी 4 की जगह पे आपको 8 को रखना है और 8 की जगह पे आपको 4 को रखना है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर्स आपको मिल जाएगा। 4 और 8 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। मदर है, वाइफ है और वेमेन है। देखो एक बात सबसे पहले बता दूं कि यहां पर आप क्वेश्चंस में याद जरूर रखना इसको कि मदर मस्ट बी वाइफ टू समवन। तो मदर वाइफ होगी और वाइफ वेमेन होगी। बी ऑप्शन आपका बनेगा। यहां पे सिंगल मदर के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो वो एक्सेप्शनल केस बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यही तरीका आपको एग्जाम में भी यूज करना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर्स तक आपको पहुंचना है। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया ओनली 1 स्पोर्ट्स, तो आप क्या करोगे, 19 को, 21 को और 13 को आपको प्लस कर देना है। आपके क्वेश्चन का आंसर 53 आ जाएगा। 53 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सिलॉग का क्वेश्चन है, और सिलॉग में क्या करना होता है आप सब लोगों को मालूम है। सम बैम्बूज आर स्टिक्स, सम बैम्बूज आर स्टिक्स आपने कर दिया। ऑल केन्स आर स्टिक्स, केन को स्टिक्स के अंदर डाल दीजिए। एंड ऑल केन्स आर ट्विक्स है, तो केन्स को और ट्विक्स को आपको अलग करना है, क्योंकि यहां पर आप देखो स्टिक्स से ट्विक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, केन्स स्टिक्स है, केन्स ट्विक्स है, दो अलग है। तो सम बैम्बूज आर ट्विक्स है, बैम्बूज का ट्विक्स के साथ में कोई कनेक्शन नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। सम ट्विक्स आर स्टिक्स भी यहां पे रॉन्ग हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू बनेगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है, साइन को चेंज करना है, प्लस को माइनस करना है और इनटू को डिवाइड करना है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे 55 यहां पर है तो 55/5 यहां पर हो जाएगा। माइनस की जगह पे आपको प्लस करना है तो आप 3 कर दोगे, डिवाइड की जगह पे आपको इनटू करना है, और प्लस की जगह पे आपको माइनस करना है। तो 11 यहां पर आ जाएगा, 18, 11, 18, 29 होगा। 29 में 12 माइनस करोगे, 17 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में क्या करना होता है आप सब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। यहां पे दिया गया है 7 लोगों की बात की गई है। क्वेश्चन में कहा गया कि एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एल एम के सेकंड राइट में, तो आपने ये कर लिया। आगे क्वेश्चन में एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एन जो है वो एल के थर्ड राइट में है, तो आपने ये कर लिया। ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओ एन के सेकंड लेफ्ट में है, तो ओ को आप यहां पे रखेंगे। आगे क्वेश्चन में आपके दिया पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, पी जो है एन का नेबर नहीं है, तो पी यहां पर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, क्यू जो है ओ के इमीडिएट राइट में है, तो क्यू यहां पर हो जाएगा। अब एक नाम बच जाता है आर, आर को यहां पर रखें। क्वेश्चन में कहा गया कि एल और आर के बीच में कितने हैं। अगर एल के लेफ्ट से काउंट करना शुरू करें तो लेफ्ट क्लॉकवाइज को कहा जाता है, तो एल और आर के बीच में 2 लोग आपको मिलेंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिए, इसमें क्या है। 47 पर्सन है, एक्स की पोजीशन 14th है, वाई की 17th है, और फिर वाई की 34 आ जाती है। सबसे पहले याद रखना, एक्सचेंज का मतलब होता है मैं आपकी जगह पे, आप मेरी जगह पे, इसको एक्सचेंज कहते हैं। तो y के नंबर के डिफरेंसेस सबसे पहले निकाल लो कितना है, तो 34 और 17 में डिफरेंस निकालोगे तो 17 होगा, और इसको पहले वाले के साथ ऐड कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 31 बनेगा। ए ऑप्शन आपके आएंगे, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, कभी भी वेन डायग्राम, इसका डाइस का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है और आपको एक लेटर सेम प्लेस पर दिख जाता है, तो आपको याद रखना है नीचे वाला नीचे वाले का ऑपोजिट, ऊपर वाला ऊपर वाले का ऑपोजिट। क्यों का ऑपोजिट आपसे पूछा गया है, टी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शंस बनेंगे, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको जरा देखना है आप लोगों को। दिया हुआ है कि 7 लोगों की बात की जा रही है। वी ने डब्ल्यू से ज्यादा स्कोर किया है, ध्यान से देखिएगा। वी ने डब्ल्यू से ज्यादा स्कोर किया है, लेकिन यू से कम किया है, यू से कम किया है। एक्स स्कोर मोर देन एस बट लेस देन आर। एक्स जो है
वो s से ज़्यादा है लेकिन r x का s से ज़्यादा है लेकिन r से कम है, तो r यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में t स्कोर मोर देन u, t ने u से ज़्यादा किया है, बट लेस देन s, लेकिन t ने s से कम किया है, तो ये पूरी लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये पूरी लाइन यहाँ पर हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें सबसे कम स्कोर किसका है, तो आप देखिए W सबसे आखिर में आ रहा है, सी ऑप्शन आपका बनेगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 85 वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार देखिएगा। क्या है क्वेश्चन में, एक बार आप लोग ध्यान दें। कैलेंडर का क्वेश्चन है, एक डेट आपको दिया जाता है, दूसरी डेट आपको निकालनी होती है। आपको क्या निकालना है, 25 अगस्त 2018 का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, शानदार ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एग्जाम में इसी तरीके से बनाइएगा। 25 ले लीजिए, अगस्त का कोड 3 होता है तो आपको लेना है, 2000 का कोड 6 होता है तो आपको 6 ले लेना है, ए 18 है तो 18 ले लेना है। 18 को जब 4 से भाग देंगे तो भागफल 4 आएगा, वो आपको लेना है, अपॉन 7 करना है। इन सारी संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे 56 होगा, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो आप समझ जाना कि 0 सैटरडे का कोड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सैटरडे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमें अरेंज करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, किंडरगार्टन लेंगे, यानी 3 सबसे पहले लेंगे। 3 के बाद हमारे पास आना चाहिए प्राइमरी, तो 3 के बाद 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर सेकेंडरी लेंगे, यानी 2 आ जाएगा। फिर हम हायर सेकेंडरी लेंगे, 5 हो जाएगा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी होगा। तो 3, 1, 2, 5, 4 जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आ जाइए अगले सवाल पर। इसमें आपसे पूछा गया था कितने ट्राइंगल्स हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर जरूर किया होगा। आपको जरूर इसके आंसर्स आपके पता भी होंगे और आपके सही भी होंगे। देखो यहाँ पर 2 हैं और 3 यहाँ पर है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। इसमें 3 होते हैं तो 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 होते हैं तो 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 और 2 17 हो जाएगा, 17 और 3 20 होगा, और 20 के बाद 1 यहाँ पर और है 21। आपके क्वेश्चन का आंसर 21 होगा। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 एक बार आप लोग देखिएगा, क्या है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। यहां पे अरेंजमेंट दिया गया है, 2 रोज का दिया गया है। 2 लाइन में 3-3 लोग बैठे हैं, 2 लाइन में 3-3 लोग बैठे हैं। देखो भाई, ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहां पर ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिलीप इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मनोहर। आप दिलीप को यहां पे रख दो, मनोहर को यहां पे रख दो। दिलीप मनोहर के सेकंड लेफ्ट में आ गया। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करुण द नेबर ऑफ जयंत एंड सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू दिलीप। अब देखो, करुण जो है वो जयंत का नेबर है और दिलीप के डायगोनल है। 2 एंडिंग क्रॉस पॉइंट इज कॉल्ड डायगोनल, है ना। तो यहां पे करुण आ जाएगा। और करुण का दोस्त कौन है, करुण द नेबर ऑफ जयंत, जयंत है। सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू दिलीप, करुण द नेबर ऑफ जयंत, करुण द नेबर ऑफ जयंत एंड सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू दिलीप। यानी क्या दिया हुआ देखो जरा, करुण जयंत का पड़ोसी और दिलीप के तिरछे बैठा है। करुण जो है दिलीप के तिरछे बैठा है, तो यहां पे हमने बिठा दिया। अब आगे क्वेश्चन में दिया विश्वनाथ इज द नेबर ऑफ मनोहर। मनोहर यहां पर है तो विश्वनाथ यहां पर आ जाएगा, और यहां पे एक जो बच जाएगा वो यहां पर आएगा। अब क्वेश्चन में आपके क्या कहा गया, जरा ध्यान देना यहां पे। अगर दिलीप जयंत के साथ अपनी जगह बदल लेता है, दिलीप यहां पर आ जाएगा, जयंत यहां पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अब दिलीप का नया नेबर कौन बनेगा, तो ए है और के है। ए और के से स्टार्ट होने वाला करुण और अरविंद होगा। ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इन संख्याओं को ऐड करेंगे, 3 है, इसको ऐड करेंगे 9 है, इसको ऐड करेंगे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। अब देखिए जरा ध्यान से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई। यहां पर ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ए ऑप्शन आपका बनेगा। यानी पहली वाली संख्या जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रही है और पहली और आखिरी वाली संख्या 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, जो फर्स्ट में आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए, क्योंकि ऑड आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन का मीनिंग होता है कार्रवाई। जो भी चीज़ें करनी होती है वो पॉजिटिव होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत की जा रही है। एक प्रॉब्लम आपको दिया गया कि दिल्ली फेसेस वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग द समर मंथ, यानी दिल्ली में गर्मी के महीनों में पानी की किल्लत होती है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि दिल्ली गवर्नमेंट शुड इनिशिएट मोर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, बिल्कुल सही आइडिया है। और सेकेंड में, द गवर्नमेंट शुड एनकरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये भी बेस्ट आइडिया यहाँ पर है। दोनों ऑप्शन आपके आएंगे, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 91 में आप लोग देखेंगे, 91, 92 एक बार देखिए आप लोग क्या है क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते थे। एक लेटर फॉल्स है दिया हुआ, दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन है 16 और 3 19 होता है। एक लेटर फॉल्स है, 20 और 3 23 होगा। 23 डब्ल्यू की पोजीशन होती है, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है, 21 और 25 में 4 का डिफरेंस है, 14 और 19 में 5 का डिफरेंस है, यानी 3 4 5 का कॉम्बिनेशन आपको निकालना है। ये आपको ए ऑप्शन में दिख जाएगा। 20 और 3 23 हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा, 12 और 5 17 होगा। ए ऑप्शन आपके आएंगे, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनालॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर भी रखा गया है। क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसको ब्रेक कर लो। सबसे पहले तो 19 है और 7 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 133 होगा, उसका डबल करोगे 266 हो जाएगा। ये 15 का है और ये 6 का है। 15 को 6 से 90 हो गया, डबल करोगे 180 आ जाएगा। अब सेम कॉम्बिनेशन आपको यहां पर मिलेगा। 289 17 का होता है, 16 4 हो गया, 68 हो जाएगा, 68 का डबल करोगे 136 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नंबर भी आपको देखना है, लेटर भी आपको देखना है। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखिए 77 और 108 में 31 का डिफरेंस है। यहां पर भी देखिए 31 का डिफरेंस है, यहां पर भी 31 का डिफरेंस हो जाएगा। आपके पास सबसे पहले 90 आएगा, ये दो ऑप्शन आपके माइनस हो गए। जीजी आपके 7 में सेम है, जीजी दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, बस बी और ए से आपके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। आप क्या करोगे, आप देखो सेकेंड लेटर में एस का 19 है और एक्स का 24 है, तो 19 और 24 में 5 का डिफरेंस होता है, यहां भी 5 का डिफरेंस होगा। डब्ल्यू दिया हुआ है और डब्ल्यू की पोजीशन 23 होती है। 23 में 5 प्लस करोगे 28 होता है, 26 जेड का होता है, 27 ए का होता है और 28 बी का होता है। जहां पे आपको बी दिख रहा है वो आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी इसका आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 96 में आप देखो क्या है, कॉन्सोनेंट में 3 प्लस किया गया है। 16 में 3 प्लस करोगे 19 हो जाएगा, और जो ए आ रहा है ना उसके लिए एक वॉवेल छोड़ कर लिया गया है, वॉवेल के लिए एक छोड़ कर लिया गया है। अब यहां पर ए है तो ए के लिए आई आ जाएगा। आई आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, आप देख लीजिए। अब सेकंड लेटर आपका डिफरेंस बता देगा। 16 और 19 में 3 का डिफरेंस था, यानी 14 में 3 आप अगर माइनस करते हैं तो 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11 होगा, और 11 के की पोजीशन होती है। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट पे देख लीजिए एक बार, आपको क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान दीजिए, टोटल निकालने के लिए कहा जा रहा है। टोटल निकालने वाली बात कभी भी आपके क्वेश्चन में आ जाए, एक बड़ा सिंपल सा काम करना आज आपको सिखा देता हूं मैं, कभी भी आप क्वेश्चन के आंसर्स को बना सकते हैं। देखो, जिस पर्सन के बारे में डबल इंफॉर्मेशन दी गई है उसके सेकंड वाले नंबर को ले लेना, जिसके बारे में सिंगल इंफॉर्मेशन है उस नंबर को लेना, दोनों को ऐड कर लेना और -1 जैसे करोगे आपको टोटल मिल जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 26 हो जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन को आप देखिए, बी जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है 2 बार दिखाई दे रहा है, यहां भी 2 आ जाएगा। डबल बी से पहले एम है तो एम डबल बी हो गया, एम डबल ए हो गया, एम डबल बी हो गया, एम डबल ए आ गया और एम डबल बी, एम ए बी ए एम जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। 99 क्वेश्चन को देखिए, इन संख्याओं का रिलेशन ऐसा क्या है जो 73 बनेगा। 3 का स्क्वायर अगर आप लेते हो तो 9 होता है, 8 का स्क्वायर अगर लेते हो तो 64 होता है, 64 और 9 को प्लस करोगे 73 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर लोगे 49 होगा, 9 का स्क्वायर लोगे 81 होगा, दोनों को ऐड करोगे 130 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी इन संख्याओं का स्कोर लेकर उसको स्क्वायर लेकर उसको ऐड करना था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है आप सब लोगों को मालूम है, बहुत सिंपल है। पिजन एक बर्ड होता है और डॉग्स एक मैमल है, तो आप क्या करोगे, पिजन को बर्ड्स में रखोगे और डॉग को अलग रखोगे। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा जो ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये थी एनालिसिस आपके टेस्ट की। होपफुली आप सब लोगों ने बढ़िया स्कोर किया होगा, आपके आंसर सही हुए होंगे, लेकिन जो आंसर आपके गलत हुए होंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। और तैयारी प्रयासरत रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको मेहनत करनी, हार्ड वर्क ऑलवेज पे। करेक्ट आपको ध्यान रखना है कि डिसीजन अगर आपका करेक्ट है, आप सही दिशा में आप चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो सपने होंगे वो साकार होंगे। मेहनत कीजिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और सफलता के लिए पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।